ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हल लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, नीचे के लोकों का वर्णन तो हो चुका, अब तुम ऊपर के लोकों का वृत्तांत सुनो। क्षत्रिय लोक में मनुष्य रहते हैं। क्षत्रिय लोक का विस्तार 50 करोड़ योजन का है। इस लोक में 7 द्वीप हैं जिन्हें चारों ओर से दिग्गज घेरे हुए हैं। इन द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: जम्मू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप। ये सातों द्वीप क्रमानुसार एक दूसरे से लंबाई में दुगने हैं। इन सातों द्वीपों के चारों ओर खाई की भांति 7 समुद्र हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: क्षारोदधि, इक्षुरसोदधि, सुरोदधि, घृतोदधि, क्षीरोदधि, मंडोदधि तथा शुद्धोदकोदधि। हे नारद, मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत इन सातों द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। प्रियव्रत ने अपने सातों पुत्रों को एक एक द्वीप का राज्य दे दिया था। राजा प्रियव्रत के सातों पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: आग्निग्र, इम्नजीव, मुकबाहु, कनकरेता, धृतपृष्ठ, मेधातिथि तथा बीतिहोत्र। इतनी कथा सुनाकर सूर्य ने कहा, हे सौनक आदि ऋषियों, यह वृत्तांत सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, आपने सृष्टि का यह वर्णन बहुत संक्षेप में किया, अस्तु मेरी इच्छा है कि आप मुझे इसे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जम्मू द्वीप का विस्तार नियुत योजन का है। यह कमल के फूल के समान गोल है। इसके भीतर 9 खंड तथा 8 पर्वत हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: भद्राश्व खंड, हरिवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, घृत खंड, केतुमाल खंड, हिरण्यमय खंड, करत खंड, कुरु खंड तथा इलावर्त खंड। पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं: गंधमादन, निषद, हेमकूट, हिमालय, माल्यवान, नीलगिरी, श्वेत तथा श्रृंगवान। इन 9 खंडों में जो खंड इलावर्त नामक है, इसके मध्य में सुमेरु नामक एक स्वर्ण का पर्वत है। वह पर्वत अन्य सभी पर्वतों का राजा है तथा द्वीप के बीचों बीच सुशोभित है। इलावर्त खंड के चारों ओर अनेक पर्वत हैं। हे नारद, सुमेरु पर्वत को भी चारों ओर से 4 पर्वत घेरे हुए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: मंदर, मेरु, सुपार्श्व तथा कुमुद। इन पर्वतों पर क्रमानुसार 4 वृक्ष हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: आम्र, जामुन, कदम तथा बरगद। यहाँ 4 ही समुद्र हैं। वे इस प्रकार हैं: दधि का, शहद का, ऊख के रस का तथा सर्वतोभद्र। सुमेरु पर्वत के पूर्व की ओर हेमकूट तथा देवकूट नामक 2 पर्वत हैं। दक्षिण की ओर कैलाश तथा करवीर नामक पर्वत हैं तथा उत्तर की ओर त्रिशृंग तथा मकर नामक पर्वत है। हे नारद, जम्मू द्वीप के इन 9 खंडों में भारत खंड कर्म क्षेत्र अर्थात शुभ कार्य करने के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि भरत खंड में किए हुए श्रेष्ठ कार्य उत्तम फल देने वाले होते हैं। इस कर्म भूमि में जो मनुष्य पाप पुण्य के जैसे कर्म करता है, उसे वैसा ही फल भी प्राप्त होता है। इस खंड में क्रमानुसार 4 युग बदलते हैं, जबकि अन्य खंडों में सदैव त्रेता युग वर्तमान रहता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी खंडों के निवासी भगवान सदाशिव की सेवा पूजा में संलग्न रहते हैं। मधुखंड में समस्त नागों के राजा शेषनाग अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान सदाशिव का पूजन किया करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे प्रभु, आप मृत्युंजय हैं। जब आपकी जैसी कृपा होती है वैसा ही स्वरूप धारण कर लिया करते हैं। आप ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले तथा नष्ट करने वाले हैं। आप सबके स्वामी हैं तथा सब लोग आपके आज्ञा अनुसार कार्य किया करते हैं। हे नाथ, अब मुझे श्रेष्ठ ज्ञान दें तथा मेरे हृदय में अपनी भक्ति को निरंतर भरते रहें। हे नारद, इसी प्रकार भद्राश्व खंड में वहाँ के राजा है गरीब भगवान सदाशिव का सदैव पूजन किया करते हैं तथा शिवजी का मंत्र जपते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे असरण शरण पर ब्रह्म शंकर जी, आपके चरित्र परम विचित्र हैं। हे नाथ, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें तथा मुझे अपना सेवक जानकर काम, क्रोध, मद, लोभ, माया आदि से दूर रखें। हे नारद, हरिवर्ष खंड में विष्णु के अवतार
नरसिंह जी भगवान सदाशिव का पूजन तथा आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे जगदीश्वर भगवान सदाशिव, आपके समान अन्य कोई देवता नहीं है। आप संपूर्ण संसार के स्वामी तथा सबको उत्पन्न करने वाले हैं। आपकी उत्पत्ति किसी के द्वारा नहीं हुई। इस प्रकार नरसिंह जी सर्वनाव शिव जी का पूजन करते हुए उन्हीं के ध्यान में संलग्न रहते हैं। हे नारद, किम पुरुष खंड में रामचंद्र जी भगवान सदाशिव का पूजन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। हे शंकर जी, आप भक्तों का दुख दूर करने वाले तथा सबके स्वामी हैं। आप अत्यंत दयालु तथा अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा से ही मैंने रावण तथा अहिरावण का संहार किया। यह भी आपके चरणों का प्रताप है कि मैं सब लोगों का स्वामी बना हुआ हूँ। हे नारद, भरत खंड में नर नारायण भगवान सदाशिव का मंत्र जपते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे प्रभु, आप मन वचन कर्म इंद्रिय तथा विचार से परे हैं। वेद भी आपकी महिमा का वर्णन करते हुए आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु सनकादिक सभी आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं। हे नारद, नर नारायण के समीप भगवान सदाशिव सदैव स्थित रहते हैं। उस स्थान का नाम संसार में केदार प्रसिद्ध है। जो मनुष्य केदार में पहुंचकर अपने शरीर को त्यागते हैं, उन्हें शीघ्र मुक्ति प्राप्त होती है। हे नारद, केतुमाल खंड में कामदेव अपनी सेना सहित शिव जी का पूजन करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। हे स्वामिन, आप दुष्टों को भय देने वाले तथा भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। आपने मुझे अपनी क्रोधाग्नि से जलाकर अत्यंत कृपा की थी। आप मेरे संपूर्ण पापों को नष्ट कर देने की कृपा करें, क्योंकि शरण में आए हुए प्राणी को आप उदारता पूर्वक क्षमा कर देते हैं। हे नारद, रम्यक खंड में विष्णु जी शिव जी का पूजन करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे प्रभु, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आपकी महिमा का वर्णन शेष जी से भी नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी सदैव आपकी सेवा में संलग्न रहती हैं। अस्तु आप मेरे ऊपर सदैव अपना अनुग्रह किए रहें। हे नारद, हिरण्य खंड में लक्ष्मीपति पितरों सहित भगवान सदाशिव की सेवा में संलग्न रहकर शिव मंत्र का जाप करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे देवेश्वर, आप अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले त्रिभुवनपति निर्विकार अनादि अनंत दीनानाथ तथा शरणागत वत्सल हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हम लोगों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रहें। हे नारद, कुरुखंड में 12 जी भगवान सदाशिव के शरणाक्षरी मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। हे गिरिजेश्वर, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप ही ने गज गंगा हर शिखर नंदी किरात आदि को मुक्ति प्रदान की है। मैं आपकी शरण में हूँ। हे नारद, इस प्रकार सभी खंडों में भगवान सदाशिव का पूजन किया जाता है। यह जम्बूद्वीप की कथा परम पवित्र तथा संपूर्ण कष्टों को दूर करने वाली है। इसके पढ़ने सुनने तथा सुनाने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, जम्बूद्वीप का वृत्तांत मैंने तुम्हें सुनाया। इसी द्वीप के अंतर्गत 8 उपद्वीप भी हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: स्वर्णप्रस्थ, चंद्र, शुक्ल परिवर्तन, रमणक, मंदरहरण, जन्य, सिंहल तथा लंब। इस जम्बूद्वीप के चारों ओर खारे जल का समुद्र है। हे नारद, जम्बूद्वीप के बाद प्लक्षद्वीप का स्थान है। उसका सम्राट सुछवि नामक एक बड़ा राजा हुआ। उस राजा के 7 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: शिव, यवस, सुभद्र, वसंत, अमृत तथा अभय। उस राजा ने अपने इन 7 पुत्रों को द्वीप के 7 खंड करके बांट दिए। वे 7 खंड इन्हीं 7 लड़के के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस द्वीप में 7 पर्वत हैं तथा 4 वर्ण के लोग रहते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ऊर्ध्ववायन, परमहंस, पतंग, सत्सांग। मनुष्य को इनके दर्शन भी देवताओं के दर्शन के समान अत्यंत कठिनता से प्राप्त होते हैं। ये सब सूर्य का पूजन करते हैं तथा उन्हीं के मंत्र को जपते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं: हे सूर्य देवता, आप भगवान सदाशिव के रूप हैं। आपका शरीर तीनों गुणों से युक्त है। आप संपूर्ण रोगों को नष्ट करते हैं। हे नारद, इस प्रकार प्लक्षद्वीप के निवासी सूर्य नारायण के माध्यम से शिव जी का पूजन करते हैं। इस द्वीप के चारों ओर एक के रस का समुद्र है। हे नारद, अब तुम सालमली द्वीप का हाल सुनो। प्लक्षद्वीप जम्बूद्वीप से दोगुना बड़ा है तथा सालमली द्वीप का विस्तार प्लक्षद्वीप से दोगुना है। इस द्वीप के चारों ओर सुरोध समुद्र है। प्रियव्रत का पुत्र यज्ञबाहु इस द्वीप का सम्राट था। उसके 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सरोचन, सुमोस्व, रमणक, देवभद्र, भद्र,
आप्यायन तथा अभिज्ञात राजा यज्ञबाहु ने सालमली द्वीप के 7 खंड करके अपने सब पुत्रों में बांट दिए। वे द्वीप खंड उन्हीं बालकों के नाम पर प्रसिद्ध हुए। हे नारद, सालमली द्वीप के निवासी चंद्रमा का पूजन करते हैं और उन्हीं का मंत्र जपते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। हे चंद्रमा, आप भगवान सदाशिव के कृपा पात्र हैं, अस्तु हम आपको शिव जी का ही स्वरूप समझते हैं। आप अपने शीतल स्वभाव से सबको शीतलता प्रदान करते हैं तथा सभी जड़ी बूटियों का निर्माण कार्य आपके ही द्वारा होता है। इस प्रकार आप अमृत के कुंड हैं। संसार का आरोग्य आप ही के ऊपर निर्भर है। आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रहें। हे नारद, सालमली द्वीप के उपरांत कुश द्वीप है। उस द्वीप को घृत का समुद्र चारों ओर से घिरे हुए है। राजा प्रियव्रत का पुत्र हिरण्य उस द्वीप का सम्राट हुआ। हिरण्य के 7 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नामगुप्त, सत्यव्रत, विविक्त तथा वामदेव। इस द्वीप में भी 7 पर्वत हैं तथा 7 नदियां हैं। राजा हिरण्य ने इन द्वीप को 7 खंडों में विभाजित करके अपने पुत्रों को बांट दिया था। अस्तु, यह सभी खंड उन्हीं राजपुत्रों के नाम पर प्रसिद्ध हुए। हे नारद, कुश द्वीप के निवासी अग्नि को शिवजी का स्वरूप जानकर उनका पूजन, स्मरण एवं ध्यान करते हैं तथा इस प्रकार प्रार्थना करते हैं: हे अग्नि, आपके बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं चल सकता। आप भगवान सदाशिव के ही रूप हैं, अस्तु आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रहें। हे नारद, 5वां क्रौच द्वीप कुश द्वीप से विस्तार में दुगना है। उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। वहाँ क्रौच नामक एक पर्वत है जिस पर स्कंद जी विराजमान रहते हैं। उस द्वीप का सम्राट राजा प्रियव्रत का पुत्र धृतपृष्ठ हुआ। धृतपृष्ठ के 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अनंत, बुद्ध, मेघ, मेघपृष्ठ, भ्राजिष्ठ, लोहित तथा वनस्पति। इस द्वीप में भी 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। राजा धृतपृष्ठ ने इन द्वीप को 7 खंडों में विभाजित करके अपने पुत्रों में बांट दिया। तब वे सभी खंड उन राजपुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, क्रौच द्वीप के निवासी शिवजी को जल रूप समझकर जल मंत्र द्वारा स्मरण करते हैं तथा प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहते हैं: हे जल रूप भगवान शंकर, आप सबको आनंद देने वाले तथा सबके प्राणों को स्थिर रखने वाले हैं। आपके द्वारा ही सबको तृप्ति प्राप्त होती है। हे नारद, क्रौच द्वीप के बाद 6वां शाक द्वीप है। इस द्वीप का विस्तार 33 लाख योजन का है। इसे चारों ओर से दही का समुद्र घेरे हुए हैं। इस द्वीप में शाक नामक एक वृक्ष है जो अपनी सुगंधि द्वारा संपूर्ण द्वीपों को सुगंधित किए रहता है। राजा प्रियव्रत का पुत्र मेधातिथि इस द्वीप का सम्राट हुआ। मेधातिथि के 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पुरोज, मनोज, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररूप, बहुरूप तथा विश्वाधार। इस द्वीप में भी 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। मेधातिथि ने इन द्वीपों के 7 खंड करके अपने पुत्रों में बांट दिए तथा वे खंड उन्हीं राजपुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, शाक द्वीप के निवासी भगवान सदाशिव को वायु रूप जानकर वायु मंत्र द्वारा उनका पूजन, स्मरण तथा ध्यान किया करते हैं। वे सब स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते हैं: हे वायु रूप भगवान सदाशिव, 10 प्रकार के शरीर कहे गए हैं, परंतु वे सब आपके बिना निर्जीव हैं। आप तीनों लोकों के भीतर बाहर आते जाते रहने पर भी सदैव निष्पाप तथा निर्मल बने रहते हैं। तीनों लोकों के सभी जीव आपके आश्रित हैं तथा सभी प्राणी आपके बस में रहते हैं। आपकी सहायता तथा शक्ति पाकर ही योगी जन ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। हे नारद, शाक द्वीप के पश्चात 7वां पुष्कर द्वीप है। उसका विस्तार शाक द्वीप से दोगुना है। उसके चारों ओर मीठे जल का समुद्र घिरा हुआ है। इस द्वीप में पुष्कर नामक 3 पत्ती के आकार का एक कमल पुष्प है। इस द्वीप के केवल एक ही पर्वत है जिसे मानसोत्तर कहा जाता है। राजा प्रियव्रत के पुत्र बीतिहोत्र इस द्वीप के सम्राट हुए। बीतिहोत्र के रमयक तथा धातिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तब बीतिहोत्र ने पुष्कर द्वीप के 2 खंड करके अपने दोनों पुत्रों में बांट दिए। वे दोनों खंड उन्हीं राजपुत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, पुष्कर द्वीप के सभी निवासी केवल कर्म को ही भगवान सदाशिव का स्वरूप समझते हैं तथा स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते हैं: हे कर्म रूप परब्रह्म, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके आदिन देवता मुनि आदि सभी प्राणी हैं।
आपके द्वारा ही तीनों लोकों के सभी प्राणियों को सुख दुख की प्राप्ति होती है। अस्तु हे कर्म रूप भगवान सदाशिव, हम आपको दंडवत करते हैं। आप सदैव हमारे ऊपर अनुग्रह बनाए रहें। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इन सातों द्वीपों के ऊपर लोकालोक है। वह बहुत ऊंचा तथा विशाल है। उसे ग्रह नक्षत्र सूर्य तथा ध्रुव भी नहीं लांघ सकते। उसका विस्तार 50 करोड़ योजन का है। वहाँ तूर्य भाग नामक एक पर्वत है और उसके चारों ओर मेरे द्वारा स्थापित किए हुए दिग्गज स्थित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अपराजित, वामन, गतपर्व, पुष्कर, शंखचूर्ण तथा ऋषभ। उस स्थान पर भगवान शिवजी अपने भक्तों सहित निवास करते हुए संपूर्ण संसार का पालन करते हैं। लोकालोक के आगे योगी जनों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। मनुष्यों की दृष्टि में वह स्थान दिखाई नहीं देता, अस्तु उनका वहां पहुंचना असंभव है। हे नारद, भूलोक का वर्णन मैंने तुमसे किया। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।